फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माय योर क्लासेज में। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने पवन सीरीज के हिंदी सब्जेक्ट की फर्स्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के फर्स्ट पार्ट को देखा है। अब आज हम लोग उसके सेकंड पार्ट को देखेंगे। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, लिखित व मौखिक। भाषा किसे कहते हैं? लिखकर तथा बोलकर समझाई जाने वाली बातें भाषा कहलाती हैं। लिपि क्या है? यादृच्छिक वर्ण प्रतीकों की परंपरा भाषा को दृश्य रूप में व्यवस्थित स्थायित्व प्रदान करे लिपि कहलाती है। यहाँ पे थोड़ा फ्रेंड मिस्टेक प्रिंटिंग है, देखिए। यादृच्छिक वर्ण प्रतीकों की परंपरा भाषा को दृश्य रूप में स्थायित्व प्रदान करे लिपि कहलाती है। यहाँ पे करें कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? भाषा के अंतर्गत अनेक ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कल शब्द का अर्थ है पिछला दिन, अगला दिन। शोर का मशीन, सुंदर आदि। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? एक सा अर्थ प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल को नीर, वार, पानी आदि नामों से जाना जाता है। कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? तो कृष्ण का पर्यायवाची जनार्दन है। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम कहलाते हैं। अर्वाचीन और उचित शब्द का विलोम। तो अर्वाचीन का विलोम नवीन और उचित का अनुचित। यश तथा भास्कर के पर्यायवाची शब्द बताइए। कीर्ति तथा सूरज पर्यायवाची शब्द हैं। यश का पर्यायवाची कीर्ति है और भास्कर सूरज का पर्यायवाची शब्द है। तुकांत शब्द क्या है? तुकांत शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से सभी शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी भी प्रकार की एक रूपता होती है। यथा मतलब जैसे रुष्ट, पुष्ट, दुष्ट, तो क्या हो गए? तुकांत शब्द हो गए। झोंक, पोंक, टोंक, झंडा, अंडा, पंडा, संडा, डंडा, कंडा। देखिए फ्रेंड्स, इनके अंतिम के वर्ण जो हैं वो समान है। तो ऐसे शब्द जिनके अंतिम वर्ण उच्चारण की दृष्टि से समान होते हैं तुकांत शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्द क्या है? भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त तथा सुंदर बनाने के लिए वाक्य को एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यथा जो बिना वेतन काम करे, अवैतनिक, जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? हिंदी में 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग देने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। राम को जगाओ मत सोने दो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे राम को जगाओ के बाद ये अल्प विराम लगा हुआ है। इसको हम लोग कामा भी बोलते हैं। और राम को जगाओ मत सोने दो, तो यहाँ पे जगाओ मत के बाद लगा है। देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ अल्प विराम की वजह से एक ही वाक्य अलग अलग भाव को दे रहा है। एक में है कि राम को जगाओ, उसे मत सोने दो, और दूसरे का अर्थ निकल रहा है राम को जगाओ मत सोने दो। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। लेखन के प्रकार बताइए। लेखन के 3 प्रकार हैं, सुलेखन, अनुलेखन और श्रुति लेखन। लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों एवं संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है, लेखन कहलाता है। लेखन शिक्षण की विधियां बताइए। तो जैकाकार्ट विधि, मॉन्टेसरी विधि, पेस्टोलॉजी विधि। वाक्य किसे कहते हैं?
मनुष्य के विचारों की पूर्णता लिखित या मौखिक रूप में प्रकट करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य को परिभाषित कीजिए। वाक्य में भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। वाक्य के प्रकार लिखिए। तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। लेखन शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। पहला, अक्षर शब्द वाक्यों का स्पष्ट स्वरूप प्रस्तुत करना। दूसरा है व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता। एक सफल भाषा शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? पहला, शिक्षक लेखन में निपुण हो। अगला, भाषा का पूर्ण ज्ञान हो, प्रवाहमय वक्ता हो, शिक्षण का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है। भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? तो भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल श्रवण, उच्चारण, वाचन एवं अभिव्यक्ति हैं। अनभिज्ञ तथा मुक्त का क्रमशः विलोम शब्द लिखिए। तो अनभिज्ञ का विलोम होता है सुविज्ञ और मुक्त का बंधन। छत्र ज्ञ किस प्रकार के व्यंजन हैं? ये संयुक्त व्यंजन है। ओ औ का उच्चारण स्थान लिखिए। ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? य र ल व अंतःस्थ व्यंजन है। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे ठंडा, कंचन, जंगल इत्यादि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है, अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। उस व्यंजनों की संख्या लिखिए। तो उस व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जैसे स, ख, स, ह। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे तो एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ और री। उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए। तो अपेक्षा शब्द का अर्थ होता है उपेक्षा शब्द का अर्थ होता है अवहेलना और अपेक्षा का अर्थ होता है आशा। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन 2019 में पूछा भी गया है। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। जिसके नीचे रेखाएं गई हों वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जिसके नीचे रेखाएं होती हैं उस वाक्यांश को रेखांकित वाक्य कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये भी 2019 में पूछा गया है और जितने भी अब हम क्वेश्चन देखेंगे वो सभी 2019 में पूछे गए हैं। आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आकाश का गगन, नभ, आसमान, अंबर। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ दोनों स्वर वर्ण हैं। ऊष्म व्यंजन कितने हैं लिखिए। ऊष्म व्यंजन 4 हैं, स, ख, स, ह। संधि एवं संयोग शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो संधि का विलोम होता है विच्छेद और संयोग का वियोग। फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पर डीएलएड के सभी सेमेस्टर की तैयारी करवाई जाती है। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगी आप लोगों को समय से तुरंत पहुंच जाएगी।